देखिए, आज जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी की बड़ी अहम मीटिंग हुई, उसमें कई सारे मामलात पर बात हो गई। एक कि चूँकि अब ऑनलाइन क्लासेस जो है अब ऑर्डर ऑफ द डे बन चुका है, क्योंकि इस वक्त इन्हें भी एक एजुकेशनल एमरजेंसी है, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं। एक तो इस चीज़ पे गौर खोज किया जाए कि किस तरह से तालीमी निज़ाम को जो कंप्लीट डिसरप्ट हो चुका है, किस तरह से हम अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या क्या क्या हम और तदाबीर कर सकते हैं जिस तरह से बच्चों का ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी तरह से वो नुकसान जो हो रहा है इस वक्त वो कम हो। एक बात उस ताल्लुक से, चूँकि हर एक जानता है कि इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड अब चूँकि स्कूल बंद हैं, लेकिन स्कूलिंग ऑनलाइन मोड में जारी है। क्योंकि हर कंट्री में, इवन अगर हम यहाँ इंडिया की बात भी देखें, यहाँ भी 4G जो है इंटरनेट अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट पे आराम से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या जो नए नए इस वक्त प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं, या नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कश्मीर में बदनसीबी ये है कि लगातार कोशिशों के बावजूद, लगातार रिक्वेस्ट के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी अभी तक सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रही। हम समझने से कासिर हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। सवाल यह है कि इस वक्त पूरे का पूरा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन हो चुका है। कब तक हमारे बच्चों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाए? ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। एक तरफ से कश्मीर से बाहर बच्चे को हर फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर यही बच्चा कश्मीर में है तो उसको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसको बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। तो हम इस बारे में दोबारा एक मूवमेंट चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे कि 4G सर्विसेज को फिलफोर जो है उस पर पाबंदी हटाई जाए, ताकि बच्चे अपना तालीमी करियर जो है बना सकें और बच्चों का ज़्यादा नुकसान ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक है, तो अब ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी, बल्कि आफ्टर एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, जिनके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों को अपडेट होना, और अपडेट होने के लिए भी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेनिंग्स हैं, एक्सपोजर है, अवेयरनेस है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेने वाली बात है, ताकि इस निज़ाम को मरबूत तरीके पर आगे ले जाया जाए। इस पर बात हुई। उसके साथ ये भी बात हुई कि जो इस वक्त जो है मीडिया के थ्रू जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ जो है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। एक ऑफिसर स्कूल वाले के ख़िलाफ़ मामूली शिकायत होते ही ऑर्डर स्कूल को भेजने के बजाय सोशल मीडिया पे छाप देता है, और बिना किसी तहकीकात के वन साइड ये शो काज नोट्स का कल्चर बन चुका है कि आए दिन प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ लिखा जाता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सरकार में आपके पास 12,000 करोड़ का बजट है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? प्राइवेट स्कूलों की इमेज ख़राब करते हुए ये समझना चाहिए हर एक फ़र्द को कि जब एक प्राइवेट स्कूल की इमेज ख़राब की जाए, इससे बच्चे पे क्या असर होगा, बच्चा इससे क्या सीखेगा। स्कूल की एक सैंक्टिटी होती है, एक तकद्दुस होता है। हम चाहेंगे कि ये तकद्दुस बहाल रहे, ये सैंक्टिटी बहाल रहे, ताकि बच्चों को वो फ़ायदा हो जिसके लिए स्कूल कायम हो चुके हैं। इस पे बात हुई कि ये जो आए दिन प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, कि इसको कैसे जो है इस पे बात हो, इसको एड्रेस किया जाए। और उसके साथ ही जो चूँकि हाल ही में डिसीजन हुआ है कि एडमिशन फ़ीस ना ली जाए, क्योंकि उस ताल्लुक से बाकायदा तौर पे जब गवर्नमेंट से बात हुई, जब एडमिशन फ़ीस के बैन करने की बात हुई, तो ये इसी कंडीशन पे हो गई कि एनुअल चार्जेस जो है वो स्कूल अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से चार्ज करेंगे। अब चूँकि फ़ी कमेटी भी सामने आई है, तो अब फ़ी कमेटी एक व्यू उसमें लेगी। उस ताल्लुक से सारे स्कूलों ने एक बाकायदा एक ही काउंसिल बनाया है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट से बात करेंगे, फ़ीस कमेटी से बात करेंगे। एक और इशू जिस पर बात हुई कि अब चूँकि एकेडमिक सेशन क्लोज हो रहा है, विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, अब सीधी सी बात है कोचिंग सेंटर्स अब अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस ताल्लुक से गवर्नमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड जो लेके एक्सप्लोर करना चाहिए कि
अगर कोचिंग सेंटर चल सकते हैं तो विंटर में क्या लिमिटेड हद तक या क्या फेज वाइज या इसी तरह से क्लास वाइज डे वाइज क्या स्कूल को खुला रखा जा सकता है, एक बात। और उस ताल्लुक से क्या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। SOP जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है, जिसमें फेस मास्क है, जिसमें सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या इसको मेंटेन रखा जा सकता है, या इसके लिए क्या क्या सरकार को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए और क्या क्या प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसके साथ ये भी मीटिंग में आज डिसाइड हुआ कि जो इंटरनेशनल सतह पे, नेशनल सतह पे एजुकेशन में जो चेंजेस आ रही हैं, उस ताल्लुक से हम अपने टीचर्स को किस तरह अपडेट करें। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे आज बात हुई। देखिए, रिसेंटली सरकार की तरफ से एक जो अखबारों में बयान आ गया, गवर्नमेंट का भी आर्डर है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की है एडवाइज़र की क़यादत में, जो प्राइवेट स्कूलों के इश्यूज़ को एड्रेस करे। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्योंकि ये इंडिया दिया है कि फाइनेंशियल हेल्प स्कूलों को की जाए। हमारा मानना ये है कि सरकार को स्कूलों के बजाय डायरेक्टली गरीब पेरेंट्स को, डिजर्विंग पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो फीस भर सकें। DBT के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र, DBT डायरेक्ट बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तहत जो है एक अमाउंट जो लॉकडाउन के दौरान पेरेंट नहीं कमा पाए, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो फीस दे सकें। उससे एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाएगी। जिस पेरेंट ने फीस नहीं दिया वो भी कंपनसेट होगा और जो नहीं दे पा रहा है वो भी कंपनसेट होगा। जिस तरह से सरकार अपने मुलाजमों को बाकायदा तौर पे 2450 रुपये फी मंथ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है, इसी तरह से वही 2450 या उससे ज़्यादा गरीब पेरेंट्स के अकाउंट में जमा किया जाए ताकि वो स्कूलों की फ़ी भर पाएँ। स्कूलों की फ़ीस आएगी, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस आएगी, तो इस तरह से हमारे मुलाजमों को, जिनकी तादाद 70,000 से ज़्यादा है, उनके घर भी चलेंगे, उनकी नौकरी भी कायम रहेगी। अदरवाइज़ प्राइवेट स्कूल अगर फ़ीस नहीं आती है तो इन सारे मुलाजमों का जो रोज़गार है, रोज़ी रोटी है, सीधी सी बात है, उस पर असर पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब विंटर में कोचिंग सेंटर चल सकते हैं, स्कूल क्यों नहीं चलेंगे। यहाँ बड़ा एक डाइकोटमी एक जो हो रही है और पूरे पावर जो हैं सेंट्रलाइज हो चुके हैं गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के पास। इस पे कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, इस पे कोई स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। पूरे इंडिया में कश्मीर के बगैर हर स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग प्रोग्राम चलाता है, लेकिन कश्मीर में अलाउ ही नहीं है। कश्मीर में उसको भी रेड टैपिज्म का शिकार बनाया गया है। अब चूँकि सीधी सी बात है, हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार स्कूलों को जो ऑटोनॉमी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से आज़ादी स्कूलों को मैसर है, उस आज़ादी को बहाल किया जाए। स्कूलों के तकद्दुस और स्कूलों की अहमियत उसको बरकरार जो रखा जाए और स्कूलों को इस हद तक आज़ादी हो कि वो देखें कि एजुकेशन फील्ड में क्या क्या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। इसमें जो सरकार की इंटरफेरेंस बार बार है कि स्कूल वाला ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इस तरह से बच्चों की तालीम पे बड़ा जो है बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अगर स्कूलों को थोड़ी आज़ादी होगी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस तालीमी निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाया जा सकता। हाँ, यहाँ ये भी हमने आज की मीटिंग में डिसाइड किया कि जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि कुछ स्कूल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वायलेशन में अभी भी चुपके स्कूल चला रहे हैं। हम उन स्कूलों को सर्कुलर के थ्रू वाज़ह करना चाहते हैं कि कोई स्कूल तब तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट ना करे जब तक ना गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑर्डर आ जाए।